नमस्कार साथियों, मैं मदन धाकड़ मालवा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट या उपकरण, जो कि ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी से कॉमन आता है और व्यापम की एग्जाम, एमपीपीएससी जैसी एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम या रेलवे की एग्जाम्स हो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन एक हाथ बनता है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट या उपकरण। किस चीज को मेजरमेंट करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है और ये इंस्ट्रूमेंट का यूजेस या उपयोग क्या है, उसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा इंस्ट्रूमेंट है पहला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या मेजरमेंट करने के लिए यूज करेंगे? सबसे पहले थर्मामीटर जो होता है, ये थर्मामीटर काय के लिए यूज करते हैं? थर्मामीटर वैसे तो तापमान, मतलब हमारा जो ताप मापने का यंत्र होता है, मतलब इससे टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। थर्मामीटर बना काय का होता है? थर्मामीटर कॉपर का बना होता है। जो थर्मामीटर जो होता है, जैसे मेनली 4 स्केल्स के लिए पूछे जाते हैं: डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट और हमारा र्यूमन। इन 4 के बारे में थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछेगा कि जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर में डिजीज क्या आती है। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, कौन सा हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर, उसको क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है उसको फ़ारेनहाइट कहते हैं हम। जब हमको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करता है डॉक्टर, तो उसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। जो भी डिजिट आती है वो फ़ारेनहाइट में आती है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में डिग्री नहीं लगती है, र्यूमर में भी डिग्री लगाई जाती है, केल्विन स्केल में कभी भी डिग्री नहीं। थर्मामीटर जो होता है वो 4 स्केल पे चलता है अधिकतर। इसके अलावा एक और स्केल्स होता है जिसको रैंकाइन कहा जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट, इनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब एक टेम्परेचर ये दिया है तो दूसरे में चेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्मामीटर जो होता है वो कॉपर का बना होता है। थर्मामीटर क्या यूज में आता है? ताप मापने का यंत्र होता है। सेकेंड जो हमारा वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या इंस्ट्रूमेंट होता है? बैरोमीटर जो होता है वो काय का बना होता है? पहली चीज तो बैरोमीटर पारे का बना होता है, मरकरी का बना होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर काय के लिए? रीडिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन काय की रीडिंग? प्रेशर मेजरमेंट, वायु दाब मापने के लिए। कौन सा प्रेशर मेजरमेंट करेगा? वायु दाब के लिए। जैसे मैंने बोला कि 2 पास्कल, 3 पास्कल या 4, जैसे एक बात करें बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर की भी जो होता है वो प्रेशर को मेजरमेंट करता है, और प्रेशर की यूनिट्स जो होती है वो होती है एटीएम, पास्कल, बार, टोर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो होता है वायु दाब, इस वायु दाब को मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहता है बैरोमीटर। बैरोमीटर काय का बना होता है? पारे का बना होता है। और पारा क्या है? पारा एक द्रव है जो कि द्रव अवस्था यानी लिक्विड फेस में पाई जाती है। ठीक है, अगला अमीटर। अमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। जो करंट होता है, करंट का मेजरमेंट, के हाँ इतना करंट यहाँ कंजप्शन हुआ, इतनी बिजली, इतना करंट यहाँ पर लगा, ये सारा जो होता है अमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। अमीटर जो है वो धारा मापने का यंत्र कहलाता है। अमीटर में भी कुछ दो छोटे सर्किट का अगर करंट मेजरमेंट करना है तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। बड़े सर्किट में अगर करंट मेजरमेंट करना है तो अमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर या इसको कैलोरी मापी भी कहा जाता है। कैलोरी मापी, कैलोरी मापी। कैलोरी मापी काय का बना होता है? कैलोरी मापी जो है वो तांबे यानी कॉपर का बना हुआ रहता है। कैलोरी मापी जो है वो तांबे का बना होता है। ऊष्मा की मात्रा, मतलब हमारा ऊष्मा की मात्रा मतलब हीट का मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैलोरी मापी। और ये जो कैलोरी मापी है, कैलोरीमीटर होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, हीट गेन इनटू हीट लॉस। कितनी ग्रहण करी और कितना हमने छोड़ा, मतलब ली गई, मतलब किसी प्रोडक्ट को अगर हम बनाने के लिए हीट ले रहे हैं तो उसको कितनी दी गई, मतलब उसके द्वारा दी, तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ये कैलोरी मापी का प्रिंसिपल्स होता है। कभी भी पूछ लेता है कि कैलोरी मापी का प्रिंसिपल क्या होता है।
सबसे पहले कैलोरी मापी को कैलोरी मीटर या कैलोरी मापी कहते हैं। ये काय का बना होता है? तांबे का बना होता है। क्या करने के लिए? उष्मा का पता लगाने के लिए, कितनी उष्मा लगी इसके लिए। वैसे उष्मा की यूनिट क्या होती है अगर आपसे पूछा जाए तो? उष्मा हुआ आपका एनर्जी हुआ, आपका वर्क हुआ, इनकी जो यूनिट होती है वो अधिकतर तो जूल, कैलोरी, अर्ग, kWh, मेनली जो होता है जूल होता है, कैलोरी होता है। जूल मतलब जो भी वर्क करेंगे वो सब यूनिट जूल में आती है। जो हम खाते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो भी एनर्जी इससे प्राप्त होती है उनकी यूनिट जो होती है वो कैलोरी में आती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने जाना है, कैलोरी मीटर या कैलोरी मापी के बारे में। अगला जो हमारा है कार्डियोग्राफ। कार्डियो से स्पष्ट है कि कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल में जाएंगे। हार्ट अटैक अगर आ जाता है, मतलब हार्ट अटैक मतलब काय से भी रिलेटेड है, हृदय से, हार्ट से रिलेटेड है, मतलब हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, मतलब हमारी जो बोलते हैं कि हमारे हृदय की गति प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। जैसे डॉक्टर हमारे से ईसीजी करवा रहा है, सबसे पहले जो ईसीजी करवा रहा है वही हमारे लिए क्या है, हृदय की गति वहीं से पता चल जाएगी। उसमें अगर कोई मिस्टेक नहीं आती है फिर इको कराया जाता है, टीएमटी कराया जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं हार्ट के लिए। मेनली जो होता है वो सबसे पहले ईसीजी किया जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हृदय की गति का पता लगाने के लिए कार्डियोग्राम, और हृदय की गति के लिए जो डॉक्टर इलाज करती है उनको क्या कहता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला इसका एक और नाम होता है, इसको इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम भी कहा जाता है। इसको कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला जो हमारा टॉपिक है डायनेमोमीटर। क्या है हमारा डायनेमोमीटर? डायनेमोमीटर क्या यूज करेंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में, या इसको यूं किया जाए, डायनेमोमीटर क्या यूज करता है, बल आघूर्ण को मापने में, और बल आघूर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है टॉर्क। टॉर्क मेजरमेंट में किया जाता है, या अदर डेफिनेशन जो होती है कि इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति, एक इंजन के द्वारा, एक इंजन को चालू किया हमने, वो इंजन के द्वारा कितना पावर जनरेट हो रही है उसी का मेजरमेंट कैसे करेंगे, डायनेमोमीटर से कहा जाता है। ठीक है, अगला फेदोमीटर। फेदोमीटर काय के लिए, समुद्र की गहराई या किसी गहराई को मेजरमेंट करने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। फेदोमीटर इस यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने में काम आता है, या समुद्र की गहराई मतलब जो डिप्थ होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है इसका। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने में। गैल्वेनोमीटर, इस यंत्र द्वारा अभी बताया था करंट मापने के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अमीटर, दूसरा होता है गैल्वेनोमीटर। अमीटर लार्ज बड़े पैमाने पे या जो रिजल्टेंट या अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा सर्किट हो, बहुत छोटे सर्किट हो, मतलब बहुत ही स्मॉल यानी छोटा सा सर्किट हो, उसकी अगर इलेक्ट्रिसिटी हमको मेजरमेंट करना है तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करेंगे। इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने में किया जाता है। कहां करेंगे, छोटे, तथा धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, हम बात कर रहे हैं आई यानी करंट की, यानी धारा की। धारा की दिशा की बात करिए यहां पे, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो करंट फ्लो होने का कारण होता है चालक के अंदर, किसके अंदर, चालक के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर में करंट फ्लो होता है किसके कारण, जो चालक होते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे को एक वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो वायर है वो क्या है, चालक है। जैसे चालक होते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघट्य होते हैं। तो हमने बोला है कि धारा की दिशा का पता कैसे लगाएंगे, तो एक चीज याद रखना है हमको कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। कहां पर होती है, विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए ये एक इलेक्ट्रिक रॉड है हमारे पास, चालक है,
इसके अंदर मैंने आपको बोला कि इधर अगर करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन किधर हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अपोजिट। ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन दिशा, इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, इलेक्ट्रॉन शो करेंगे कि हमारा करंट किधर फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन उस दिशा में जा रहे हैं तो करंट किधर जाएगा, इस दिशा में। मैंने बोला कि राजू की ओर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर राजू की ओर 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब धारा, करंट किधर आ रहा है, मेरी साइड। राजू से रिटर्न आ रहा है करंट इस साइड। तो समझ में आ जाएगा कि जो करंट की दिशा डिसाइड करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि ए से बी में जाना है, बी से ए में जाना है। ठीक है। हाँ, गैल्वेनोमीटर के बारे में यही हम जान रहे थे कि धारा की दिशा क्या होती है। तो धारा की दिशा का पता कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा का पता लगाएंगे। अगला है हमारा हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब क्या, पानी। एक हाइड्रोमीटर होता है, इसी का दूसरा नाम होता है एक्वामीटर। एक्वागार्ड नाम सुना होगा आपको, वाटर प्यूरिफायर, पानी को शुद्ध मतलब आजकल हार्ड वाटर आ रहा है तो अपन लगाते हैं आरओ, तो एक्वा वाटर, एक्वागार्ड नाम सुना होगा आपने। तो एक्वागार्ड पानी को साफ करने के, तो एक्वा मतलब पानी और हाइड्रो मतलब भी पानी। तो इस उपकरण से के द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा क्या किया जाएगा, द्रव का अपेक्षित घनत्व किया जाता है। या डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी का अपेक्षित घनत्व कैसे मापने हैं, तो पानी यानी वाटर का अपेक्षित घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म में आरडी बोलते हैं इसको। रिलेटिव डेंसिटी, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी कैसे मेजरमेंट करेंगे, हाइड्रोमीटर या एक्वामीटर से मेजरमेंट किया जाता है। दूसरी चीज थोड़ा सा हम जान लेते हैं पानी के बारे में, वाटर या पानी के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर सेम आयतन सबसे कम होता है। ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्ट कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। हाँ, हाइड्रोमीटर समझ में आ गया होगा आपको। हाइड्रोमीटर यानी पानी का अपेक्षित घनत्व याद नहीं है, कोई भी प्रकार का लिक्विड हुआ, कोई भी द्रव हुआ, उसकी रिलेटिव डेंसिटी मेजरमेंट करना है तो काई का यूज करेंगे हम, एक्वामीटर या हाइड्रोमीटर का। अगला हाइग्रो। एक होता है हाइड्रो और हाइग्रो, दोनों में नाम में कंफ्यूज नहीं होता। हाइड्रो और हाइग्रो मतलब या तो गहराई या जड़ों के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब निचली साइड की बात करेंगे। हाइग्रो मतलब हाइग्रोमीटर, इसकी सहायता से वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर का यूज काय के लिए करेंगे, ह्यूमिडिटी यानी नमी, कितनी नमी है उसका आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। और हाइड्रो द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में, हाइग्रो वायुमंडल में कितनी नमी है, कितना एब्जॉर्प्शन रहेगा उसका पता लगाने के लिए। ठीक है। मैनोमीटर, गैस का दाब मापने में, कोई भी गैस अगर है तो उसका प्रेशर कितना बनेगा नहीं बनेगा उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मैनोमीटर में। या रूट प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रूट प्रेशर मेजरमेंट मतलब जड़ का दाब भी कैसे मापा जाएगा, जड़ का दाब मैनोमीटर से। किससे, मैनोमीटर से। एक तो हमारा गैसों का दाब भी मैनोमीटर से नापा जाता है। रूट प्रेशर मतलब जड़ों का जो दाब मापेंगे वो भी काय के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लास्ट स्लाइड हमारा कौन सा है, हाँ, मैनोमीटर गैस का दाब मापने में, मतलब गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर वैसे तो क्या है,
दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पाइरोमीटर मतलब हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, दूर स्थित मतलब जैसे सूर्य का ताप पता लगाने के लिए, सन का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पीबी के पुराने पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सूर्य का ताप यानी सन टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट किया जाता है, पाइरोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। इस पाइरोमीटर जो होता है ये उच्च तापमापी कहा जाए तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, उच्च ताप मापने के लिए। क्या होता है, कोई इंसान बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब उसका पारा बहुत जल्दी क्या हो जाती है, चढ़ जाएगा। तो इंसान पायरो, उसका पारा कब चढ़ेगा, जब वो गर्म हो जाता है। जैसे झगड़ा हो गया मतलब क्या हो गया, गर्म हो गया, तो क्या होता है पाइरोमीटर, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया है तो पाइरोमीटर से हम क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। अगला है रेन गेज। रेन गेज यहां वर्षा नापने में काम में आने वाला उपकरण है। मतलब जो बारिश हो रही है उस बारिश का पानी जो है उसका मेजरमेंट करने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ यह भूकंप का पता लगाने के लिए, सिस्मोग्राफ यानी अर्थक्यूब, जिसे भूकंप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अर्थक्यूब। भूकंप का पता लगाने के लिए किस तीव्रता का, जैसे बोलते हैं ना 2.6 तीव्रता का वहां पर इतना हल्का सा पता चला, तो वो जो सिस्मोग्राफ के द्वारा पता लगाया जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आएगा, उसके लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कायरोमीटर। अभी मैंने आपको बोला था पाइरोमीटर, पाइरो कब, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। कायरो मतलब, कायरो से एक होता है कायर। कायर मतलब इंसान दो प्रकार का होता है, एक तो बहुत शक्तिशाली यानी बलवान, के सामने शेर भी आ जाए तो डरे नहीं, और कायर मतलब बिल्ली भी देख ले अरे भग जाता है, तो वो होता है कायर इंसान। तो कायर इंसान मतलब बहुत जल्दी डर जाता है तो भग जाता है। दूसरी चीज कायो, अगर बायो में जाए तो काई, ऐसा काई कहा जाता है। ऐसे काई मतलब क्या होता है, सेवाल, सेवाल को कहा जाता है बना दिया, जिससे लगातार वहां पर पानी गिरा रहे हैं हम, एक दो दिन पानी गिरा है, 4 दिन पानी गिरा है, तो वहां क्या बन जाती है, काई बन जाती है। या हम पशुओं को पानी पिलाने के लिए नॉर्मली खेतों के अंदर या खेत पे काई बनाते, जिसे होदा बोलते हैं, जिसमें पशुओं को पानी पिलाया जाता है। अगर उसमें भी लगातार पानी भरा हुआ रहे और नीचे हरी हरी परत जम जाए, उसको क्या कहा जाता है, काई। तो काई कहां जमती है, ठंडे स्थानों पे। तो ये ठंडे स्थानों के लिए ताप को मापने के लिए, ठंडे स्थानों के लिए ताप को मापने के लिए कायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला थर्मोस्टेट, और इसका दूसरा नाम होता है थर्मोपाइल। थर्मोस्टेट या थर्मोपाइल वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने के लिए, मतलब टेम्परेचर को इक्विवेलेंट करने के लिए। अगर यहां 100 डिग्री है एक सिरे पे, दूसरे सिरे पे 10 ही है, तो उसको इक्विवेलेंट करके कौन रखेगा, हमारा थर्मोपाइल या थर्मोस्टेट। टेम्परेचर को बनाए रखेगा, एक इक्विवेलेंट बैलेंस करके रखेगा। ठीक है। तो थर्मोस्टेट और थर्मोपाइल क्या के लिए, टेम्परेचर को इक्विवेलेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर या नॉर्मली इसको हम हिंदी में अगर देखें, हमारी भाषा में अगर समझे तो उसको बोला जाता है डीपी या ट्रांसफार्मर, जिससे हमारे लाइट सप्लाई होती है। एक होती है बड़ी लाइन, एक होती है छोटी लाइन। तो बड़ी लाइन से जो लाइट आती है वो ग्रिड पे आती है, जैसे 2, 4, 5 गांव को मिला के, या बड़ी सिटी अगर है तो कॉलोनी वाइज ग्रिड बनाए जाते हैं। तो बड़ी लाइन जो होती है हाई वोल्टेज लाइन जिसको कहा जाता है, वो जो लाइन है वो काय में आती है, ट्रांसफार्मर में आती है। ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का यूजेस क्या है। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। हाई अल्टरनेटिव करंट जो रहता है उसको लो अल्टरनेटिव करंट में बदलने का काम ट्रांसफार्मर का होता है। समझ में आ गया। एक हमारे बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन यानी उसमें कंटिन्यू वायर के अंदर वाइब्रेशन भी होता है। वो जो लाइन है वो हमारे ग्रिड तक पहुंचती है, ग्रिड से हमारे पास ट्रांसफार्मर तक आती है। ट्रांसफार्मर के बाद वो ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है, लो कर देता है, उसका वोल्टेज जो है वो कम कर देगा। डायनेमो या जनरेटर, समझते हैं डायनामो या जनरेटर का काम क्या है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी और विद्युत ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी।
मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनेमो या जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर एक अलग चीज होती है। डायनेमोमीटर मतलब क्या करता है, पावर जनरेट करने का काम करता है। डायनेमो बोला है ओनली, दो अलग अलग कंफ्यूजन नहीं होना। डायनेमोमीटर मतलब बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मेजरमेंट के लिए, और ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला है विद्युत मोटर, जो हमारे नॉर्मली ट्यूबवेल में हमारे खेतों पे लगी रहती है। विद्युत मोटर या पनडुब्बी जिसे कहा जाता है, इसका वर्क क्या है, जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है एमई में। वो घुमा के भी पूछ सकता है कि जनरेटर के अपोजिट कौन वर्क करता है, तो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के अपोजिट कौन वर्क करता है, तो जनरेटर। वो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इसका क्या काम है, विद्युत ऊर्जा मतलब कहीं में हमारे पास अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो उसका कन्वर्जन हम यांत्रिक ऊर्जा में, उससे क्या करेंगे, मोटर से पानी बाहर फिकवाएंगे कुएं से, इरिगेशन सप्लाई मतलब सिंचाई करने जाएगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अगला है डिस्टकारी या रेक्टिफायर। इसका काम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर यानी डिस्टकारी का उपयोग किया जाता है। अब वो बोलेगा एसी कौन सा, एसी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो होता है संधारित्र। संधारित्र का उपयोग एसी के रूप में किया जाता है। कैपेसिटर जो होता है जिनका यूज काय में किया जाता है, एसी के अंदर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति नापने के लिए, एयर की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से हवा चल रही है, उसके लिए क्या करेंगे, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, किस्कोग्राफ, किस्कोग्राफ एक होता है सिस्कोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। बट किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए कि ये जो प्लांट है, ये पौधा है, कितना ग्रोथ किया है, उसका अगर हमको मेजरमेंट करना है तो किसके द्वारा करेंगे, किस्कोग्राफ के द्वारा। दोनों नाम है, सिस्मोग्राफ और किस्कोग्राफ। सिस्मोग्राफ काय के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, और किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए। एक है हमारा लैक्टोमीटर, ये तो सभी को पता होगा। लैक्टोमीटर का दूसरा नाम होता है दुग्धमापी। दुग्धमापी, लैक्टोमीटर या दुग्धमापी दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लैक्टोमीटर का यूज काय के लिए करते हैं कि दूध में कितना पानी है, कितना ज्यादा फैट है नहीं है, इसका मेजरमेंट करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। लाइट किस तीव्रता से हमारे पास आती है, हम बोलते हैं ना गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो फोटोमीटर से यूज किया जाता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, तीव्रता क्या है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और लो प्रकाश गिर रहा है मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। अगला है विस्कोमीटर। भैया विस्को मतलब विस्की भी होता है ना, पीने वाली, और द्रव की शांतता मापने के लिए। अब जो विस्कोमीटर होता है, विस्कोमीटर, विस्कोमीटर में अगर हम शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं शांता मापी। अब सबसे पहले ये विस्कोमीटर होता क्या है, तो विस्कोमीटर मतलब क्या, द्रव का गाढ़ापन, द्रव का गाढ़ापन। जैसे नॉर्मल पानी है, हमने उसमें शक्कर डाल दी, चाशनी बना दी, तो वो उसका कौन सा फॉर्म हो गया, विस्को फॉर्म हो गया, मतलब वो उसका द्रव का गाढ़ापन हो गया। शहद क्या हो गया, विस्कोसिटी मतलब शांतता का एग्जाम्पल है। तो ऐसे जो द्रव होते हैं उनका पता लगाने के लिए विस्कोमीटर यानी हमारा शांतता मापी का प्रयोग किया जाता है। तो विस्कोमीटर द्रव की शांतता मतलब द्रव का जो गाढ़ापन है उसको मेजरमेंट करने में हम यूज करेंगे। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर द्रव का बहाव मापने के लिए, पानी कितनी स्पीड से जा रहा है उसके लिए वेंचुरीमीटर का यूज किया जाएगा। इसकी स्पीड इतनी है यानी इसका फ्लो कितना है, पानी बहुत फ्लो स्पीड बहुत कम है तो मतलब वेंचुरीमीटर, या ज्यादा स्पीड है तो भी वेंचुरीमीटर का ही यूज करेंगे।
जैसे बहुत अलग अगर जाए तो क्यूमेक, क्यूसेक्स पानी, बहते हुए पानी, और अलग अलग यूनिट्स होती, लेकिन हम यहाँ सब समझ रहे हैं कि वेंचुरीमीटर में द्रव का बहाव मापने के लिए वेंचुरीमीटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर मतलब विद्युत आवेश मापने के लिए, चार्ज का पता लगाने के लिए कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, इस बॉडी को कितना आवेश दिया गया है, इसका पता कौन लगाएगा? इलेक्ट्रोमीटर, यानी विद्युत मापी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। कैलोरीमीटर, जो आपको पहले बता चुका हूं मैं, कैलोरीमीटर, कैलोरी मापी, ये कैलोरीमीटर कहा जाता है, उष्मा का मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोलोमीटर, ये पायरोमीटर का दूसरा नाम होता है वैसे तो। पायरोमीटर जो हमने पढ़ा था, हाई टेम्परेचर यानी सूर्य का ताप मापने के लिए काय का यूज करते हैं? बोलोमीटर का, तो इसलिए उच्च ताप मापी, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर काय के लिए? विद्युत विभव मापने के लिए, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट और हैं, जैसे हमारा प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए प्रतिरोध मीटर का उपयोग किया जाता है, रजिस्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। रजिस्ट्रोमीटर का उपयोग काय के लिए करेंगे? हम प्रतिरोध को मेजरमेंट करने के लिए, इस बॉडी के अंदर कितना रेजिस्टेंस है उसके लिए हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो जो अधिकतर जो जितनी भी टेबल हमने पढ़ी है उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट है यही अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए यही, अगला टॉपिक हम कल इससे नया पढ़ने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।